So, welcome everyone in this new and the completely new experience of Trendsetters, the next level series of trading, part 1. Today, we are going to talk about what after lockdown, how to become a game changer. किस तरीके से लॉकडाउन के बाद हम अपने आप को एक गेम चेंजर बना सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे आज की करंट सिचुएशन के बारे में, करंट सिनेरियो के बारे में और आने वाले फ्यूचर सिनेरियो के बारे में. उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि होम क्वारंटाइन. आज हम देख रहे हैं करंट सिचुएशन के अंदर हर एक इंसान होम क्वारंटाइन है, वो अपने ही घर के अंदर लॉकडाउन हो चुका है. मोस्ट ऑफ द लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. हर बड़ी कंपनी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. हर एम्प्लॉय आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा है. सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. आज इस करंट सिनेरियो के कारण से इंडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण से मैक्सिमम लोगों की जॉब्स चली जा चुकी है. नेक्स्ट, बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है. बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं. मैक्सिमम जो साइकिलिक बिजनेस थे, जो डिपेंडेंट बिजनेस थे, जो फ्यूचर डिपेंडेंट बिजनेस थे, सभी के सभी बिजनेसेस शट डाउन हो चुके हैं. नेक्स्ट इज़ हेल्थ अवेयरनेस. आज के सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम लोग हेल्थ अवेयर हो चुके हैं. हर एक इंसान अपने हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर है. बहुत सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देख रहे हैं. घर पे बैठ के हर एक इंसान चाहता है कि वो ऑनलाइन अर्निंग्स करे. हर इंसान ने अब अपना जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो काफ़ी बेहतर और बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ा दिया है. इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जूम, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता था, उसका भी यूज़ बढ़ चुका है. इन शॉर्ट, ड्रास्टिक शिफ्ट आया है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर. नेक्स्ट चीज़ थी द फियर ऑफ डेथ. काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर जो डर है वो डेथ का डर बैठ चुका है ड्यू टू द कोविड-19. यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स. आफ्टर दिस ह्यूज ब्रेकडाउन, बहुत बड़े पैंडेमिक के बाद लोगों का माइंडसेट जो है वो इंडियन गुड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है. यानी बहुत सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम इंडियन गुड्स को यूज़ करेंगे. सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है. नया स्किल्स को अडॉप्ट करने का जो अवेयरनेस है, जो पहले इतना नहीं था, वो अभी खूब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. यानी आप देख सकते हो बड़े बड़े जितने भी वेबसाइट्स है, बहुत सारे ऐप्स है जो नए स्किल्स को फ्री में दे रहे हैं, कुछ लोग कम पैसे में दे रहे हैं. और जो लोग हैं जो कभी अपने स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोच नहीं रहे थे, वो सभी लोग इसके बारे में सोच रहे. दैट्स द करंट सिनेरियो. अब अगर फ्यूचर की बात करें, होम क्वारंटाइन नो डाउट फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है. वर्क फ्रॉम होम फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहेगा. अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूचर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा चलेगी. बिजनेस का शटडाउन होना, नो डाउट जो बिजनेस वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे, उनका शटडाउन होना कंफर्म है. हेल्थ अवेयरनेस, आज तो लोग अवेयर है, लेकिन अगर यही क्रम चलता रहा, क्योंकि माना जाता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक माइंडसेट होता है कि जब तक उनको कहते हैं कि चोट नहीं पड़ती तब तक वो लोग समझते नहीं है. तो हेल्थ अवेयरनेस रेगुलर हमारे नेशन के अंदर होना चाहिए. ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, कहा जाता है कि एक बिलियनियर के पास एवरेज सोर्स ऑफ इनकम 6 से 7 एवरेज सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए. जितने भी लोग अपने सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्होंने आगे भी ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए. शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा हम यूज़ टेक्नोलॉजी का करेंगे एक प्रॉपर मैनर के अंदर, उतना ज़्यादा हम पॉल्यूशंस और बाकी के मार्केट के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको कवर अप कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ प्रॉपर वे में कर सकते हैं. फियर ऑफ डेथ, नो डाउट ये डर होना चाहिए हर इंसान के अंदर. इंडियन गुड्स का होना, मैं इस बात से 110% सेटिस्फाइड नहीं हो. रीज़न इंडियन गुड्स का तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन जब तक एफडीआई नहीं होगा तब तक इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, उसका एक अलग मैटर है. सोशल मीडिया का यूज़ हमें बढ़ाना है ताकि अवेयरनेस बढ़ सके, बिजनेस के लिए यूज़ हो सके. हर चीज़ के लिए सोशल मीडिया का वाइज यूज़ फ्यूचर के अंदर भी होने वाला है. और स्किल्स का जो अवेयरनेस है वो नो डाउट हर लेवल के ऊपर बढ़ते जाना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर. 60% लोग अपनी जॉब ड्यू टू कोविड-19 लूज करने का चांस है. एक्सपेक्टेड टू लूज देयर जॉब्स इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19. 45% पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक नीड्स एंड फूड. 45% लोग ऐसे जिनको अपने बेसिक नीड और खाना पीने के लिए स्ट्रगल करे, जो भी नॉन अनकैटेगराइज सेक्टर था, लेबर क्लास था, उन सभी लोग काफ़ी, उससे भी ज़्यादा 45% से भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि दे आर स्ट्रगलिंग. 75% इंडियन डोंट्स हैव स्किल्स टू सर्वाइव इन द अपकमिंग टाइम. नो डाउट कोविड-19 के बाद ड्रास्टिक चेंज आने वाला है पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर, पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, वर्ल्ड के अंदर. तो इंडियंस के पास वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है जॉब के लिए, वो हमारे पास है. वो हर इंसान को नौकर बनाने के ऊपर फोकस करता है. कॉलेज और कोचिंग से जो इंसान पास आउट हो रहा है वो 5 मिलकर एक काम को नहीं कर पा रहे, लेकिन इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है वो एक बंदा 5 काम कर सके, इस ऐसे लोग रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारा जो सिस्टम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे. 75% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम द बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम लाइक ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, डायबिटीज़. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है. कोविड-19 के पहले भी वो प्रॉब्लम्स और आने वाले समय में और ज़्यादा ड्रास्टिक वो आने वाला है, बढ़ने वाला है. दिस वर द सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. नेक्स्ट, व्हाट वी कैन डू, व्हाट डू वी नीड टू डू. हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस ऑन द लार्ज स्केल.
इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चलता है, वो क्या है, पहले हम बीमार पड़ेंगे फिर हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द डेवलप नेशंस के अंदर, जो भी डेवलप नेशंस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, दे फोकस ऑन प्रिकॉशंस, वो प्रिकॉशंस के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके कारण से उनका जो फ्यूचर का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, बच जाता है। सेकेंड है नीड टू जनरेट मोर एंटरप्रेन्योर्स टू क्रिएट मास जॉब। आज इंडिया के अंदर सडन से ये बहुत बड़ा एक लॉकडाउन आ गया, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमें क्या करना है, वी नीड टू जनरेट एंड अप्रिशिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स। हमें इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते। रीज़न दे थिंक कि इसके अंदर रिस्क है। माय डियर फ्रेंड, रिस्क अगर ना हो तो कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। थर्ड, प्रोमोटिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड गुड्स। हमें अब इंडिया के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को फोकस करना और उसको प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी है। फोर्थ इज एम्पावरिंग एवरी इंडिविजुअल बाय फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हम देख रहे हैं कि 2 महीना अगर लॉकडाउन है तो पीपल आर नॉट एबल टू प्लान देयर 2 मंथ लॉकडाउन। 2 महीने का फाइनेंस वो मैनेज नहीं कर पा रहे। सोच के देखो वो अपना रिटायरमेंट किस तरीके से प्लान आउट करेंगे। फॉर दैट रीज़न हमें इंडिया के हर इंडिविजुअल को फाइनेंशियली नॉलेज देना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम से उसको एम्पावर करना पड़ेगा। ये कुछ 4 बातें थे, इससे भी कोई और बातें रहेगी, लेकिन ये 4 बातों के ऊपर हमको फोकस रखना है। मार्केट विनर। अब हम देखेंगे लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो मार्केट विनर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हु इज़ विनर एंड हु विल विन। फ्यूचर के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो 110% विन करने वाले हैं। द फर्स्ट इज फार्मा प्रोडक्ट्स। फार्मा प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। सेकंड इज FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप देखो लॉकडाउन हो, इमरजेंसी हो, लेकिन हर इंसान सुबह सुबह उठकर ब्रश करेगा, सोप यूज़ करेगा, ऑयल यूज़ करेगा, घर पे लगने वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को वो यूज़ करेगा ही करेगा। हेल्थ एंड वेलनेस। फ्यूचर में नो डाउट जो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, दिस इज गोइंग टू बी अ रिवॉल्यूशनरी इंडस्ट्री। द रीजन बिहाइंड दैट हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री क्यों रिवॉल्यूशनराइज रहेगी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कोविड-19 जैसे बहुत बड़े पैंडेमिक के कारण लोग वेलनेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। दैट इज़ फॉर श्योर। ई कॉमर्स, ये जो सिचुएशन आज है, यही सिचुएशन फ्यूचर के अंदर 6 महीने 7 महीने और चलने वाली। इसी कारण से गुड्स और सर्विसेज जो है ये ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ को ऑनलाइन लेके जाना ज़रूरी है। इसी कारण से ई कॉमर्स अभी भी और फ्यूचर में भी विनर रहेगी। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। अब आप कहोगे सर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कैसे विनर है। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ने वाला है। जो भी कंपनीज, जो भी अथॉरिटीज, जो भी सर्विसेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट या अर्निंग का सोर्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी मार्केट विनर रहने वाले हैं। और द फाइनल थिंग इज सोशल मीडिया। इस सिचुएशन के अंदर सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रह चुका है, चाहे वो लोगों को जॉब देने में, चाहे वो लोगों को अवेयर करने में। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहा है तो माइंड माय वर्ड्स, यू आर गोइंग टू बी अ मार्केट विनर। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखेंगे कुछ हेल्थ टॉपिक्स, पीपल आर मोर सीरियस अबाउट हेल्थ। अब हेल्थ टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा, क्योंकि ड्यू टू दिस पैंडेमिक लोग बेसिकली कौन से ऐसे हेल्थ टॉपिक्स है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। द फर्स्ट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग सीरियस है। रीज़न बिहाइंड दैट, लोगों को इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको हर एक बीमारी, हर एक डिसीज़ और अपनी लाइफ को हेल्दी मेंटेन करना है, तो यू नीड टू हैव अ गुड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जिसके अंदर गिलोई है, सिबक्तान है, इससे आपकी इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हो। सेकेंड इज डिटॉक्सिंग। नो डाउट अभी पास्ट में भी और फ्यूचर में जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल से और बढ़ने वाले हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू NIN रिपोर्ट, इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर 700 अनवांटेड एयर के अंदर केमिकल्स होते हैं और 300 से भी ज़्यादा अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स जिसको हम कहते हैं, वो हमारे फूड के अंदर होते हैं। दैट्स द रीज़न हमें हमारे बॉडी की डिटॉक्सिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। ड्यू टू लॉट्स ऑफ टॉक्सिक्स इन आवर बॉडी, सो हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। दैट इज़ डिटॉक्सिला, सिबक्तान, पंचतुलसी। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी हेल्थ। ड्यू टू कोविड-19 रेस्पिरेटरी हेल्थ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुके लोगों की, तो आपको आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास पंचतुलसी, सिबक्तान है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा रेस्पोलार है, ये काफ़ी यूज़फुल आपको हो सकता है। कॉमन डिसीजेस, आज आप देख रहे हो इंडिया के अंदर हर एक इंसान को ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज़ है। अब इस कॉमन डिसीज़ को भी क्लियर करने के लिए आपके पास, इसके लिए भी आपको अवेयर लोगों को करना है। नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को काफ़ी सारे प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन के काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसके तरफ भी हमको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस आर द टॉपिक्स: इम्यूनिटी, डिटॉक्सिंग, वुमेन प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड कॉमन डिसीज। इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अब आप कहोगे इसके ऊपर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब यही मेजर प्रॉब्लम रहेगी जो हमें सॉल्व करना है। टाइम इज चेंजिंग, बिकम अ गेम चेंजर। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट स्लाइड में आपको जो प्रॉब्लम्स बताइए, उस बर्निंग प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। हाउ टू बिकम अ गेम चेंजर।
अब उस गेम चेंजर बनने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा टूल है, दैट इज ओडलर लाइफ। रीजन बिहाइंड दैट, वी एज द ट्रेंड। अब आप कहोगे सर हाउ ओडलर लाइफ इज गोइंग टू चेंज द ट्रेंड। रीजन सबसे बड़ा ये था, मार्केट के अंदर जब जब प्रॉब्लम आई तब तब एक बहुत बड़े स्टार्टअप ने जन्म लिया और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओला ने टैक्सी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, खाने पीना पहुंचाने का काम जोमेटो ने सॉल्व किया। लोगों को मार्केट और मॉल्स के अंदर जाना पसंद नहीं था तो लोगों ने अमेजोन ने जन्म लिया। ऐसे जब भी कोई प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आता था तो किसी ना किसी ने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। अब व्हाई ओडलर लाइफ? ओडलर लाइफ प्रॉब्लम को, बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा? सबसे पहला इजी टू स्टार्ट है। लोगों को मार्केट के अंदर हेल्थ और वेलनेस और एम्प्लॉयमेंट जो भी चीज़ें चाहिए, ओडलर लाइफ काफ़ी अच्छा टूल आपके लिए अच्छा बन सकते हैं। रीज़न इजी टू स्टार्ट। आपको करना क्या है, जस्ट आपके डेली नीड्स के जो भी प्रोडक्ट्स आप बाहर से लेते थे वो आपको ओडलर की तरफ शिफ्ट करना है। सेकेंड, आयुर्वेदा इज़ द आंसर। आप नो डाउट आप भी ये चीज़ को मानोगे कि आयुर्वेदा इज़ द आंसर। सबसे पुराना एंशियंट साइंस हमारा है, यही वो चीज़ है जो हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें दे सकती है। तो बेसिकली ओडलर कंप्लीटली आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है। थर्ड इज अफोर्डेबल प्रोडक्ट। बहुत ही काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। नो फोर्स सेलिंग, यहाँ पे कोई भी टाइप का फोर्स सेलिंग नहीं है। यू आर हैविंग कंप्लीटली चॉइस ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। बेस्ट मार्केटिंग प्लान भी काफ़ी ब्यूटीफुल वे से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप कहोगे कि सर मैं घर बैठे कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ? द आंसर इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ मोबाइल से आप यूज़ हो सकते हो। कनेक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, टाइम और ट्रैवल कॉस्ट बच जाएगा और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो और आपका जो टर्नओवर वो 10x बढ़ जाएगा। रीज़न ऑनलाइन होने के कारण से, टेक्नोलॉजी के कारण से। आप रीज़न क्या है कि लोगों को सिंप्लिसिटी पसंद है। अगर आप टेक्नोलॉजी उनको सिंपल वे में समझा दोगे, व्हाट्सअप का सबसे ज़्यादा चलने का रीज़न था सिंप्लिसिटी। फेसबुक जैसे बहुत सारी चीज़ें आई थी लेकिन फेसबुक चलने का कारण था सिंप्लिसिटी। इंस्टाग्राम जैसे भी बहुत है लेकिन चलने का कारण था सिंप्लिसिटी। यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल लव सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट थिंग, प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी। आपको क्लाइंट्स और आपको कस्टमर ढूंढना काफ़ी ईजी है सोशल मीडिया के ऊपर। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। आज सोशल मीडिया के ऊपर शॉपिफाई जैसे काफ़ी सारे ऐसे टूल आ गए जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक डिलीवर कर सकते हो। आपका फ़ोन आपकी स्ट्रेंथ है और टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों तक आप आपकी चीज़ों को पहुंचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू बिकम अ गेम चेंजर। अब आपको गेम चेंजर अगर बनना है तो कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ स्टेप आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सबसे पहला, बिकम अ बिजनेस ओनर। आपको सबसे पहले तो बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। बिजनेस ओनर क्यों बनना है कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट लॉस ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू टेक अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अगर आप आपके बिजनेस की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आप मार्केट के अंदर गेम चेंजर बनोगे। सेकंड पॉइंट इज डू इट लाइक अ बिजनेस। काफी सारे लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन दे डोंट डू इट लाइक अ बिजनेस की तरह आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा। यू नीड टू फोकस ऑन प्रॉफिट, यू नीड टू मेक मनी, नॉट एक्सक्यूजेस। थर्ड पॉइंट इज प्रमोट एवरीथिंग बाय हार्ट। जो भी एक बिजनेसमैन के पास आता है, जो उसका प्रोडक्ट होता है, जो उसका प्रोफाइल होता है, हर चीज़ को वो दिल से प्रमोट करता है। हर एक इंसान, जो भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। यू नीड टू प्रमोट एवरीथिंग बिकॉज योर ब्रांड आपकी आइडेंटिटी होता है। योर ब्रांड इज योर ग्रोथ। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मास्टर। आपको इस बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप के ऊपर मास्टर बनना पड़ेगा। बिकम अ मास्टर ऑफ रिलेशन। अगर आप रिलेशनशिप के मास्टर बने तो यू विल कनेक्ट मोर एंड मोर पीपल। जितने ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट हो रहे हो उतना ज़्यादा टर्नओवर, उतनी ज़्यादा ग्रोथ, उतनी ज़्यादा नेटवर्क आप इस बिजनेस के थ्रू क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट इज बिकम अ कंसल्टेंट। अगर आपको गेम चेंजर बनना है तो आपको कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। सर वाई कंसल्टेंट? बिकॉज पीपल लव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर आप अपने लगाओगे तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पहले आपको पूछता है व्हाट्स योर प्रॉब्लम, उसके बाद आप उस डॉक्टर आपको सोल्यूशन देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, पहले सोल्यूशन देते हैं फिर सामने वाले को पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो। सो कीप इन माइंड आपको यहाँ पे कंसल्टेंट बनना है। अगर आप कंसल्टेंट बनोगे तभी जाके लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज वाई डायरेक्ट सेलिंग। हाउ डायरेक्ट सेलिंग विल ट्रांसफॉर्म द लाइव्स। क्यों डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है जो पैंडेमिक के बाद, इस लॉकडाउन के बाद गेम चेंजर बनेगा या अभी भी गेम चेंजर बना हुआ है। सबसे पहला, गवर्नमेंट सपोर्ट। नो डाउट गवर्नमेंट को आज गवर्नमेंट जॉब्स ज़रूरी है। जॉब्स क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को आज एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो सबसे रैपिड जॉब क्रिएट कर सके। जो डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, फ्यूचर में भी करेंगे। सेकंड इज क्वालिटी प्रोडक्ट। नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी क्वालिटी के होते हैं, अवेलेबिलिटी होती है। वर्क फ्रॉम आप घर पे से बैठ के कर सकते हो। हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, कोई भी एक इंसान इसको कर सकता है। हाई पोटेंशियल इनकम है। हाँ, मैं बात क्लियर कर जाऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा के डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं, लेकिन अगर आपको 6 to 7 फिगर इनकम इसके अंदर अर्न करना है, यू नीड टू गिव द टाइम। 6 to 7 आवर्स
वीक आपको इसको देने पड़ेंगे। अगर आप एक बहुत बड़ी इनकम अचीव करना चाहते हो तो इट्स अ बिजनेस, सिस्टमैटिक बिजनेस है, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नो स्टार्टअप कॉस्ट, जस्ट आपको कुछ प्रोडक्ट शिफ्ट करने होते हैं एंड यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। जबकि लाख रुपए अगर आपको बाहर कमाना है तो यू हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आप वहाँ से बड़ा पैसा कमा सकते हो। स्किल्स एंड एजुकेशन, यहाँ पे फ्री में आपको लाइफ स्किल्स और एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता। दिस आर द रीज़न जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग आपको गेम चेंजर बनाने के लिए रेडी रहेगी, गेम चेंजर बना सकते हैं। स्टेप टू बिकम अ गेम चेंजर, कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है जिसके थ्रू आप गेम चेंजर बन सकते हो, जिसमें का पहला स्टेप है एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले आपको गेम चेंजर बनने के लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा एट इट बेस्ट। लर्न अबाउट ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखो, प्रोडक्ट को सीखो, प्रोफाइल को सीखो, ट्रिक्स को सीखो, बिजनेस स्किल्स को सीखो, हर एक चीज़ों को 100% सीखो। यू विल बी अ परफेक्ट मैन। फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, सेकंड बिकम 100% यूजर, यूज योर प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना और 100% यूज़र बनना है। रीज़न बिहाइंड दैट, जब भी आप किसी को प्रोस्पेक्ट करो तब आपका सामने वाला आपके आंखों के अंदर, आपके बातों के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज़र होगे तभी जाके आप सामने वालों को सेटिस्फाई कर पाओगे। सेकेंड, शेयर कंसिस्टेंटली। आपको जो भी एक्टिविटी, जो भी बिजनेस, जो भी अपडेट्स आप दे रहे हो वो आपको कंसिस्टेंटली करना है। आपके काम को आपको रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलर नहीं करोगे यू विल मिस द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ रेगुलरली अगर आप करते हो तो ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप एजुकेट योरसेल्फ, सेकंड इज बिकम 100% यूजर, थर्ड इज शेयर कंसिस्टेंटली। हर एक्टिविटी, हर एक चीज़ को रेगुलरली शेयर करें। फोर्थ इज एक्सपांड योर लिस्ट, चाहे वो आपकी पर्सनल लिस्ट हो, प्रोडक्ट कंज्यूमर लिस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट हो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट हो, हर एक लिस्ट को, ड्रीम लिस्ट से लेकर आपकी प्रोडक्ट लिस्ट से लेकर हर एक चीज़ को आपको एक्सपांड करना है फॉर श्योर। रेगुलरली जो इंसान अपने लिस्ट को एक्सपांड करता है वही इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनता है। फिफ्थ इज मैड ओवर ड्रीम्स। ये सभी चीज़ें व्यर्थ है अगर आपके पास कोई सपना नहीं है, अगर आप अपने सपनों के लिए पागल नहीं। अब्दुल कलाम सर से लेकर, अंबानी से लेकर, बिल गेट्स से लेकर, जुकरबर्ग से लेकर हर एक इंसान ने एक बड़ी सक्सेस अचीव की, जिसका सबसे बड़ा कारण था दे वर मैड ओवर देयर ड्रीम्स। अगर आप अपने सपनों के लिए पागल नहीं है तो आप गेम चेंजर नहीं बन सकते हो। गेम चेंजर वही बना जो पागल था। एजुकेट योरसेल्फ, बिकम 100% यूजर, शेयर कंसिस्टेंटली, एक्सपांड योर लिस्ट एंड मैड ओवर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के लिए पागल बने। आपका क्या ड्रीम है ये कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। ओनली सक्सेस इज बाय सीइंग मोर पीपल। इस बिजनेस के अंदर या कोई भी बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन इट्स अ लाइफ ऑफ बिजनेस, इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ बिजनेस। आपको सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है। कनेक्ट मोर पीपल, ऐड न्यू फ्रेंड्स एवरी डे। रोज कनेक्ट करें नए नए लोगों से। कनेक्ट मोर पीपल, कनेक्ट मोर पीपल, कनेक्ट मोर पीपल। सेकंड, कन्वे मोर पीपल। शेयर योर स्टोरी, टेस्टिमोनीज, इनकम, रिव्यूज, एक्टिविटीज, अपडेट्स अप टू योर एवरी कॉन्टैक्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें। सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने शेयर, अपने कन्वे करें, अपने स्टोरीज एंड टेस्टिमोनीज और इनकम, सब चीज़ों को कन्वे करें। कम्युनिकेट मोर एंड मोर। कम्युनिकेशन के और तरीके हो गए, दैट इज कॉल्स, मोर वेबिनार, मोर सेल्स। जितने ज़्यादा कॉल, जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन, जितने ज़्यादा वेबिनार, जितने ज़्यादा मीटिंग, जितने ज़्यादा ट्रेनिंग, उतने ज़्यादा सेल्स। रीजन बिहाइंड दैट, द वन हु शोज द मोस्ट प्लान विंस द गेम। सी योर नंबर्स, सी योर इनकम। जितने ज़्यादा आपके नंबर उतनी बड़ी आपकी इनकम, दैट इज अ सक्सेस। तो कम्युनिकेशन को हमें इंप्रूव करना। नेक्स्ट इज इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द फेथ। अगर ये सब चीज़ें कर ली लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आप इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड इज अलाइव, ये पूरी की पूरी दुनिया चल रही है एक विश्वास के ऊपर। फेथ ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर अटूट विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं, यू कांट सक्सीड इन दिस बिजनेस। सेकंड, फेथ ऑन अपलाइन। आपका आपके अपलाइन के ऊपर विश्वास 110% होना काफ़ी ज़रूरी है। अ मेंटोर इज नेवर रॉन्ग। आपका सही मेंटोर अगर आपको गाइड करे तो आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करोगे 110%। थर्ड इज फेथ ऑन योरसेल्फ। अगर आपका अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं, नो वन कैन विन यू। कोई भी आपको जिता नहीं सकता अगर आपका विश्वास खुद के ऊपर नहीं है। सिस्टम के ऊपर विश्वास आ गया, अपलाइन के ऊपर विश्वास आ गया, लेकिन अपने मन से हारे हो, यू कांट अचीव अ बिग सक्सेस। फॉर दैट पर्पज हैव अ फेथ ऑन योरसेल्फ। अपने आप के ऊपर अटूट विश्वास आपको लाना पड़ेगा। दैट्स द की। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, कोई भी आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के लिए रोक नहीं सकता। दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। दैट्स द थिंग। ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग को अपने लाइफ के अंदर एक एक पॉइंट को आपको फॉलो करना है और उसके बाद एक असाइनमेंट आपको मिलेगा। उस असाइनमेंट को अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे गया व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। आई विल गिव यू द असाइनमेंट जिसके थ्रू आपके लाइफ के अंदर और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। PDF के फॉर्म के अंदर मैं आपको असाइनमेंट